करेंगे नेमिंग ऑफ, 4-5 भेज देना, हाँ दे दीजिए। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। सॉरी, सो अब जो आपका एक टेबल मैंने दिया था, उस टेबल में सबसे पहले जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे नंबर पे सल्फोनिक एसिड। तो ऐसे में इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंपाउंड में दोनों हैं, एक से ज्यादा भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं ना, अगर एक है, जैसे अकेला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दे दिया हुआ है कि सफिक्स उसका क्या होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, सल्फोनिक एसिड भी है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे? उसको मानेंगे जो ऊपर है। पहले नंबर वाला विल बी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और दूसरे वाला विल बी ट्रीटेड एज प्रीफिक्स, जो कि सल्फो लिख दिया हम कि उसको फिर सल्फो बोलेंगे, उसको सल्फोनिक एसिड नहीं बोला जाएगा, उसको सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करेंगे, उसको हम जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है हमारा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जिस तरीके से हम डील करेंगे इसको, लेकिन सबसे पहले एलपीसीसी के रूल्स जान लेते हैं। एलपीसीसी में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना ही चाहिए। प्रिंसिपल मतलब सीनियर, हम यहां पे वर्ड लिख रहे हैं, सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन ये, मतलब सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपकी एलपीसीसी में मतलब सीनियर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर एक से ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, जैसे मान लो सीओएच एक से ज्यादा है, तो आप ट्राई करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप्स आपके प्रिंसिपल इसमें एलपीसीसी में आ सके। समझ रहे बात? जैसे हमने मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए कहा था, लेकिन अब मल्टीपल बॉन्ड से भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला आ गया सीनियर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अच्छा उसके बाद बारी आती है मल्टीपल बॉन्ड की। आप समझते जाइए,
मल्टीपल बॉन्ड्स के ऑर्डर्स वही रहेंगे। एंड देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो तो अंडरस्टूड ही है एलपीसीसी में कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स बराबर हो जाएं तो ये, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स। देखो मल्टीपल बॉन्ड के बाद कुछ नया नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम कर चुके हैं भाई, हाँ एलपीसीसी में ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स आने चाहिए, और अगर दो तरफ बराबर हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में जो है उसको चूज करेंगे जिसमें ब्रांचेस ज्यादा है, तो इसलिए लोकेंट्स ज्यादा हो गए उस केस में, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स। और अगर वो भी बराबर आ जाए तो फिर लोएस्ट लोकेंट नहीं। भाई एक तरफ में ब्रांचिंग 2 नंबर पे हुई, एक में 3 नंबर पे हुई, तो 2 नंबर वाले को एलपीसीसी लेंगे फिर, ठीक है। और अगर वो भी बराबर आ जाए देन अल्फाबेटाइजेशन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे फिर, कि मान लो 2 नंबर पे ब्रोमो, 2 नंबर पे क्लोरो है, सब कुछ बराबर है तो ब्रोमो वाले को प्रेफर करेंगे। अब दूसरी बात, अब यहां पर इसमें मैंने स्टार लगा दिया इस कंडीशन में, मतलब कुछ कंडीशन है उसकी बात मैं रिवील करूंगा जब हम बात करेंगे। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे COH, आप देखिए इसमें से कई ऐसे हैं जिनमें कार्बन अपना ही है, कई हैं जिसमें अपना नहीं है, ठीक है। अपने नहीं वाले कौन से हैं, जैसे OH, NH2, ठीक है। तो इनमें द सीनियर फंक्शनल ग्रुप शुड बी गिवन लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट, मतलब जिनमें कार्बन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद मतलब नंबरिंग में आप सीनियर फंक्शनल ग्रुप को लोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड, MB स्टैंड्स फॉर मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, देन अल्फाबेटाइजेशन, ठीक है। अब द थर्ड इज नेमिंग, हाँ, MB स्टैंड्स फॉर मल्टीपल बॉन्ड। अब आप एक बात जानिए कि जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल में
तीन चार फंक्शनल ग्रुप्स हैं अलग अलग। तो जो अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी है वो तो आपको याद ही रखना है, क्रैम करना पड़ेगा। बट आपको पता है कि मान लीजिए उनमें से एक सीनियर है, चारों फंक्शनल ग्रुप है, अदरवाइज इसी टेबल में है चारों। लेकिन अब आप क्या करोगे कि बाकी जो तीन होंगे ना, जैसे ही एक सीनियर हो गया तो बाकी जूनियर हो गए। तो जो जूनियर, ये जे एफ जी जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके सारे अधिकार छीन जाएंगे। बोले जैसे राजा के चार बच्चे हैं तो सबसे बड़ा जो है राजा बनेगा, बाकी नॉर्मल प्रजा होगी। वो ऐसा नहीं है कि कोई सेनापति बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। सेनापति तो कोई और होता है जो पावरफुल होगा या कुछ जो है और, ठीक है ना, या मतलब उनके अधिकार सारे खत्म। तो वैसे ही यहां पर भी है, ये नॉर्मल प्रजा हो जाएंगी और इनको नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ट्रीट किया जाएगा। मतलब जैसे कोई भी है, जैसे सल्फो ही है, अगर मान लो सल्फो अब वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया COH और सल्फो है और ब्रोमो है, तो फिर सल्फो विल बी लाइक ब्रोमो एंड इट विल बी रिटन आफ्टर ब्रोमीन। नंबरिंग में भी ब्रोमीन को प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब क्योंकि वो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। समझ आ रही है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम, मैंने कहा ये टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है अब जो है, ठीक है, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे यहां पर, क्योंकि सब कुछ हम जो है कर चुके हैं और हर एक फंक्शनल ग्रुप को हम तसल्ली से करेंगे। और जिस फंक्शनल ग्रुप की हम बात शुरुआत कर रहे हैं, दैट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नाउ इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज COH। अब इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा दैट इज कार्बोक्सी। भैया आप बोलोगे ये तो पहले ही नंबर वाला है तो ये सेकेंडरी कैसे हो जाएगा? लेकिन कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं और कई LPCC में नहीं इंक्लूड हो पाते। तो जो LPCC में इंक्लूड नहीं होंगे वो सेकेंडरी ही होंगे। ठीक है, मतलब किसी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का LPCC में इंक्लूड होना जरूरी है। ठीक है, दैट्स मतलब वो चेन के साथ ही लगा होना चाहिए। अगर वो चेन के साथ नहीं लगा हुआ है तो उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे। इज इट ओके? अच्छा, अब हाँ यहां पर जैसे अब हम सेकेंडरी सफिक्स लिखें तो सेकेंडरी सफिक्स में दो ऑप्शंस हैं। हम जैसे ओइक एसिड, ओइक एसिड कब? व्हेन कार्बन ऑफ COH is included in LPCC। एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा तो तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया एक केस। दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हेन कार्बन ऑफ COH is
IUPAC नेम एल्केनोइक एसिड और एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनते जाइए। अब क्योंकि मैंने कहा एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा बेटर बात करेंगे, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरा स्कैन करते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से लेके टफ एग्जाम्पल तक। ठीक है, वन बाय वन देखिए आप। सबसे पहला, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है मिथ वर्ड रूट, देन एन, और ई काट दिया क्योंकि आगे वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, कोइक एसिड। आप समझ गए? मिथ वर्ड रूट, ठीक है, ये वर्ड रूट है, और ये प्राइमरी सफिक्स है, और ये सेकेंडरी सफिक्स है। बिल्कुल 100% समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब सो द सेकेंड वन इज, क्या बोलेंगे? इथेनोइक एसिड। थर्ड वन प्रोपेनोइक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? अब आप देखिए फोर्थ वन, आपको क्या करना है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3। देखो नंबरिंग कर दी मैंने। इट इज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। सही बात क्या नहीं? समझ आ रही है कि नहीं? इजी, ठीक है। नाम बताइए। टू प्रोपाइल हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है। नाम ऑनलाइन वालों आप भी बोल सकते हो।
नंबरिंग होगी 1 2 3 4। सही है, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बाद आपको जो है मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद ये साइड चेन है 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अभी मुझे लगता है नाम देना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हम कहेंगे 2 पे क्या लिखेंगे, इट इज 2 ब्रोमो 1 मिथाइल and then propyl and then but 3-enoic acid। सही है बात। ओइक एसिड को लोकेंट नहीं दिया, अंडरस्टूड है, पहला ही नंबर इसका होगा, अदरवाइज इन 1 ओइक एसिड आप बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो कई बार जो है ना नाम में नाम देना कई बार जो है, मतलब सॉरी, कार्बन को इंक्लूड करना कई बार टफ हो जाता है। तो क्योंकि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम कर रहे हैं वो एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका कार्बन एलपीसीसी में इंक्लूड ना भी हो तब भी वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। क्योंकि दूसरा केस जो है कि जब कार्बन नॉट इंक्लूडेड, लेकिन वो तभी तक मैं बता दूं, जैसे ये आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, जैसे ये है। अब क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एलपीसीसी के उसके कार्बन को ना इंक्लूड करूं, तो व्हाट आई कैन डू, 1 2 3। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एल्कीन। तो ये क्या है, साइक्लो प्रोपेन एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ रही? और जैसे मान लो यही है, यहां पर हमने बी आर लगा दिया, मान लो। नंबरिंग अगेन, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, क्योंकि ऑप्शन है यहां पर कि अगर सीओएच लगा हुआ है एलपीसीसी के साथ लेकिन उसका कार्बन इंक्लूड, क्योंकि इंक्लूड कैसे करोगे आप, ये नहीं कर सकते कि आप ओपन चेन में पहले नंबरिंग करो फिर उसी को अंदर घुसा दो, ऐसे वो नहीं कर सकते आप। आइदर आपकी एलपीसीसी रिंग होगा या तो रिंग के बाहर वाला होगा, बाहर वाला एक ही कार्बन होगा फिर, और रिंग में ज्यादा कार्बन है। तो क्योंकि सीओएच को प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मानते हुए आप जो है उसको एलपीसीसी में इंक्लूड, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ले सकते हो। आपका एग्जाम किस टाइम है? अच्छा, आप लोगों का नहीं है, क्यों भाई? किस टाइम पे है वैसे एग्जाम? चल रहा है अभी? है? शाम को है। अच्छा, सो अब इसमें हम लिखेंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैं इसमें आपको यह बात बता दूं
दैट इज के, देखो ध्यान से, अगर मान लो यही एग्जाम्पल हो, लेकिन अब COH के अलावा एक और कार्बन आ गया, सिर्फ COH तक ही वो एक्सेप्शनल उसको नेमिंग थी, इसके बाद आप ऐसे ही लिखोगे। रिंग में कार्बन नहीं, बात मैंने क्या कहा था, रूल तो ये है कि LPCC हम उसको लेंगे जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो, लेकिन इसमें क्या था, एक भी कार्बन नहीं था तो LPCC लेने का ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अभी तो इसमें दो कार्बन है ना, तो आप दो कार्बन वाले को LPCC ले सकते हो, चाहे वो लॉन्गेस्ट हो चाहे नहीं। तो मैंने ये नहीं कहा, नॉर्मल साइक्लो की तरह नहीं कह रहा हूं जब तक रिंग में ज्यादा होंगे तब तक आप रिंग को ही लोगे, नहीं, वो नहीं है बात। लेंगे आप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को ही, लेकिन इसके केस में एक स्पेशल केस है कि भैया अगर अकेला COH लगा हुआ है तो यू कैन कंसिडर इट एज ए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, क्योंकि अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो LPCC के साथ सीधे जुड़ा हुआ नहीं होगा। यहां पे जुड़ा हुआ है, यहां पे अभी भी वो सीधे जुड़ा हुआ है, यहां पे तो इंक्लूडेड ही है, यहां पे जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा था कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कोई कभी तभी होगा अगर वो LPCC के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पे वो जुड़ा नहीं हुआ है, तो आपको जोड़े रखना है उसको। सही है बात? तो जब वो नहीं होगा तो यू विल नॉट काउंट दैट एज प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो अब इसको बोलेंगे हम 2 साइक्लो प्रोपाइल एंड देन इथेनोइक एसिड। बोलो सही बात क्या नहीं? ऑनलाइन वालों समझ आ गई? वो प्राची क्या खा रही है? तू खाते खाते पढ़ती है? समझ नहीं आ गई, मैं पूछ रहा हूं खा क्या रही है? अच्छा अच्छा, सुनो, तो समझ आ गई, तो चलो अब देखते हैं कितनी समझ आई। ठीक है, तो अभी हमें कंफर्म हो जाएगा कि आपको
चलिए 7 क्वेश्चंस 14 मिनट।
हो रही कीजिए कीजिए। आपको पैकेज मिल गया? पहला 4 1 मिथाइल ब्यूटेन ओइक एसिड साइक्लोहेक्सेन का लोड मैंने तो वर्क है मेरा 3 मिथाइल 2 मिथाइल 3 4 कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सेन प्रोपेनोइक एसिड नहीं नाम दार का प्रोपोनिक जिला हां प्रोपोनिक है वही है जो प्रोपोनिक वही है चला चलेगा लोग इसके लिए ना हो गए 15 मिनट की नहीं? सर डाई आता है क्या? डाई आता है, डाइओइक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल आएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। ठीक है, मुझे लगता है पहले में फंस गए हो। चलिए पहला हो गया, देखते हैं नंबरिंग कहां से करनी थी पहले में। 1 2 3 4 5 6 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो कितने कार्बन्स होते? अभी कितने हैं? पिछले वाले में तो अपने साइक्लो वाले में उसमें क्या 2 COH थे? तो अभी तो आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है, मैंने ये कहा इसमें कि इट कैन बी सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये तब भी बना रह सकता है जब इसका कार्बन जो है एलपीसीसी के साथ हो। तो अभी एलपीसीसी के साथ है, तो एलपीसीसी में कितने कार्बन हैं? 6। इज इट ओके? ठीक है, तो अभी और जब एलपीसीसी में वो नहीं है तो उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है, साइड चेन की नंबरिंग में उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है कि नाउ दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सो यू विल राइट 4 एंड देन 2 कार्बोक्सी
आप देखें ना, हमने कहा था जब सब्स्टिट्यूएंट लिया जाएगा तो कार्बोक्सी लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 कार्बोक्सी प्रोपाइल एंड देन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको बात समझ में आई? ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग अगेन क्या करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की तरफ आप जाओगे, है ना। सो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या बोलो, 3 ब्रोमो 4 इथाइल साइक्लो ब्यूट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। सही है। प्राची आई तेरे को समझ आई? हाँ, इसका 1 2, हाँ, ईच इन वन कॉमा 2 डाइओइक एसिड। सही है बात? 1 2 3, देन हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है। साइक्लो हेक्स 2 इन 1 कॉमा 2 कॉमा 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। एंड देन 1 2 3, मैंने आपको कहा था कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड विदाउट इंक्लूडिंग दैट कार्बन इन मेन चेन, अगर वो लगा भी रह जाए तब भी वो सेकेंडरी सफिक्स हो सकता है। यहां पे क्योंकि आपके पास ऑप्शन ये प्रॉब्लम थी कि एक कार्बन इंक्लूड नहीं होना था, आप ऐसे करते 1 2 3 4 5, तो ये तो इंक्लूड हो जाते, ये नहीं होता, और जब ये नहीं होता तो ये प्रीफिक्स बनता। लेकिन अपने को प्रीफिक्स नहीं बनाना है क्योंकि तीनों इक्वल है, एंड देयर इज विंडो कि जब हम तीनों को इंक्लूड नहीं करें, मतलब देखो, इट इज प्रोपेन 1 कॉमा 2 कॉमा 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो इस टाइम पे तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गए हमारे। ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार देखा है। ये COH नीचे की तरफ लगाया होता है, मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम।
Can you name this? बोलो बोलो। ऑनलाइन में और कौन है आज? रुद्र, वैभव, रुद्र जी बोलो। सही है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ है, वो चलेगा। दैट इज मीथेन 1 1 1 1 टेट्रा है ना, क्योंकि ये 1 हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, सो ये हो गई एक फंक्शनल ग्रुप की बात। इसके बाद दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड बहुत ज्यादा यूज होने वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। एल्केन सल्फोनिक एसिड मतलब जैसे मीथेन सल्फोनिक एसिड,
ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है जो चेन टर्मिनेटिंग हो कि उसको नंबर 1 ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें कार्बन इंक्लूडेड नहीं है। कार्बन जिनमें इंक्लूडेड होता है वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं, उनको नंबर 1 अगर पॉसिबल हो तो मिले। ठीक है, इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, आप ट्राई करेंगे उसको मिनिमम नंबर मिले, लेकिन अगर यहीं पे CH होता तो यहां से नंबरिंग इस तरफ को चल जाती। मैं पैरेलल एग्जांपल दे देता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन रहे ही ना। ये देखो, अब इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5, इसका नाम होता 2 इथाइल पेंटेनोइक एसिड, और इसका नाम है हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड। हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे इसको नेमिंग की जाएगी। अच्छा, चलो इसी से अब इसमें क्या करेंगे, 1 2, तो टू सल्फो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, मिटा दे, इसके लिए इतना काफी है। ठीक है, वो LPCC में मतलब उसका तो कोई रोल ही नहीं है, मिनिमम नंबर हमने देना है। And the next is acid anhydride। तो what is there in acid anhydride? सेकेंडरी प्रीफिक्स। एसिड एनहाइड्राइड को एक्चुअल में सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पे जो है देखा ही नहीं जाता। क्यों नहीं देखा जाता, बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो हिस्से हैं। ठीक है, मैं समझाऊंगा। ठीक है, एंड देन
it is secondary suffix. One is oic anhydride. अच्छा, और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये आप बात समझ गए होंगे कि जब एलपीसीसी में उसका कार्बन इंक्लूड होगा तो ओइक एनहाइड्राइड, और अगर नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये भी एग्जांपल ही क्लियर करेंगे। एंड देन IUPAC name, it is alkanoic anhydride और alkane कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। सही है बात। अब कैसे होगा, पहले आप ध्यान दीजिएगा। देखो, होता क्या है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक जो एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड हम कह रहे हैं, एनहाइड्राइड कब बनता है? जब किसी में से वाटर रिमूव किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने मान लो एक लिया हमने, यहां पर वी हैव टेकन एसिटिक एसिड, इज इट ओके? और एक ले लिया हमने फॉर्मिक एसिड। तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड वी हैव टेकन। अब इसमें से वाटर रिमूव कर दो और इनको जोड़ दो, तो एक एनहाइड्राइड बन जाएगा। बन गया RCOR, R is H here। ठीक है, अब तो इस एसिड को नाम कैसे देंगे? सबसे पहले इसका आयुपैक नेम देखते हैं। इसका आयुपैक नेम है इथेनोइक एसिड। इसका, अब सुनिए बात पते की, इसका जो आयुपैक नेम होगा उसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे कि जिन एसिड से बना है, अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? तो इथेनोइक, फिर कौन आ रहा है? एनहाइड्राइड। क्या आपको मेरी बात समझ आई? जिस एसिड से बने हुए हैं वो लिख देना है, मिथेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड, मतलब अल्फाबेटिकली इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। सही है। अगर सेम से बने हो, कभी मान लो जैसे दो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड या दो, तब इतना तो अंडरस्टूड है कि एक एनहाइड्राइड दो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। सही है बात। तो इसलिए ये जो एनहाइड्राइड बना होगा, इसमें अपने को डाई लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें जस्ट हम लिखेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, दो तो होंगे ही। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2, डाई क्लोराइड नहीं लगाया ना। जब अंडरस्टूड हो तो डाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ही एसिड से एनहाइड्राइड बनेगा, तीन से नहीं बनेगा, एक से नहीं बनेगा, चार से नहीं बनेगा। जब दो ही हैं तो डाई लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दो अलग अलग हैं तो दोनों के नाम लिखने हैं।
मतलब अब आप समझ लीजिए नाम आप कैसे दे रहे हो। आप दे रहे हो, देखो रिवर्स में देखना है क्योंकि दिया तो आपको यही किया जाएगा। आपको रिवर्स में देखना है, ऐसे तोड़ना है बॉन्ड, कहीं से भी तोड़ दो, इधर से तोड़ो इधर से तोड़ो, तो इधर H लगा देना, इधर OH लगा देना, जो एसिड के नाम है आयुपैक वो लिखने, फिर अल्फाबेटिकली लिख के एनहाइड्रा लगा देना है। सही है, ऐसे करोगे आप, ठीक है। चलो 5 क्वेश्चन 10 मिनट, एक की जगह बची हुई है तो जस्ट राइट। 5 क्वेश्चन 10 मिनट, 10 मिनट। सारे करना क्या है ऐसे थोड़ी नेक्स्ट नाम है फ्रेंड है कितना अच्छा बात है नॉलेज साइंस के लिए भाई वो ऊपर वाला लिख रहा हूँ मुझे लिखा हुआ ऑलरेडी क्या पागल है क्या तो हम बस एक्सपेंडेड भी मिल गया देख जो करना मैं बता रहा हूँ दो एसिड है लेकिन तुम्हें एसिड जो भी कंपाउंड है उसको दो एसिड से ब्रेक करना है हाँ बस स्टार्टिंग में नाम लिख देते हैं
Yes, the answer. एक के साथ ऐसे लगा के वर्ड है और एक के साथ वॉइस लगा इसको तोड़ा कैसे भाई तोड़ा क्या वो तेरा वो रट्टा सेम आएगा CH2 और CH2 तो हम इन दोनों को जोड़ना है फर्स्ट का तो आ जाएगा मेथिनॉइड हाइड्राइड अच्छा वो भी है यानी हाइड्राइड लिखना है पावर है कि हाइड्राइड दादा दूसरा जगह प्रोपेनॉइड फर्स्ट की सर्वे में चल रही है अभी चल रही है देख भाई इसको तो समझ रहा ना क्या नहीं है देख इसको तोड़ दे यार तो फिर बस मैं फॉर्म में वो बन गया टी डबल को ये है इसका नाम क्या है मिथेनॉइड एसिड ठीक है मिथेनॉइड एसिड आया ना तो बस दो मिथेनॉइड हाइड्राइड बस हो गया देन दो मिथेनॉइड ऐड हो रहे वो हो जाएंगे मिथेनॉइड हाइड्राइड इनको फोर्थ स्विच करनी आ रहा थोड़ा थर्ड फोर्थ का फिफ्थ और बॉक्स पे क्या है हां साइक्लोन कैसे साइक्लोन इसको अगर तो डिवाइड करेगा तो क्या क्या मिलेगा ये दो बार दो में रहे ना ये दो बन गए तो इसका क्या होता है साइक्लो कार्बोक्सिलिक होता है वो सही है ठीक है हाइड्राइड आ जाएगा लास्ट वाला भी निकालेगा डबल बॉन्ड है ना सीधा और वो O के साथ है CO एक्स्ट्रा होता है वो का साइक्लिक एसिड है दूसरे वाला क्वेश्चन है हाइड्राइड हां अरे नहीं देखना कुछ कुछ नहीं क्या थर्ड में मैंने और देखा मुझे ये 6 वाले का क्या नाम बन रहा है फिफ्थ वाले का 6 का बनेगा from to इनोइड इन कोइड इन कोइड हाइड्राइड हाँ अरे तू आ गया मेरे को ये बताओ एक अगर तोड़ देगा तो सीधा COH COH ये आ रहा है एसिड एसिड आ रहा है नहीं मैंने पक्का कर अभी साइक्लो देख इसमें प्लस H2O है ना ठीक है प्रोपेन तो ये दो कट जाएगा देखो मेरा नाम मेरा नाम थर्ड का क्या है डाइक्लोराइड एसिड मेरा ऐसा नाम है अगर So
दूसरे का नाम क्या है? पहले का मिथेनोइक एनहाइड्राइड, सही है। दूसरे का प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तीसरे का फंस गया आप। पहले आपने उसको एसिड बनाना है। एसिड बनाओ। जब एसिड बनाएंगे तो मैं इसको थोड़ा काटा पीटी कर रहा हूं, ये एसिड बन जाएगा। 1 2 3 4। अब देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम इधर लिख लें, 1,2 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। खत्म बात, समझ में आ गई? मतलब जिस एसिड से बनाया था उसका नाम लिखो, एसिड की जगह एनहाइड्राइड लगा दो। इसका नाम बोलो। साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बोलो सही, क्योंकि जिस एसिड से बना था COH तो रिंग में उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, बस ऐसे ही अब सही है। एंड देन प्रॉप बन गई बात, आसान। ठीक है, सो आप तीनों लोगों को भी समझ आ गया? बोलो भाई, ऑनलाइन वालों को। प्राची समझ आ गया तेरे को ना? ओके, डन डन। रुद्र को भी आ गया, वैभव को भी आ गया। चलिए, सो आज की महफिल यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, नई साल के बाद। उससे पहले मैं नहीं मिलूंगा आपको। ठीक है, सो है हाँ, नए साल सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हैप्पी न्यू ईयर। उस पे अच्छा, YouTube लाइव पे, ओके। अच्छा चलो करते हैं ट्राई, एक दिन लाइव चले जाएंगे। चलो कोई बात नहीं है।